ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। साइंस ऑफ ब्रीदिंग। ओम का चैंटिंग जब हम करते हैं तो डीप में होनी चाहिए चैंटिंग, गहराई में चैंटिंग होनी चाहिए ब्रीदिंग का। ओम का चैंटिंग यानी ध्वनि करना, प्रणव ध्वनि करना एक बहुत बड़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए आनंदवर्धक है। जितना हम डीप ब्रीदिंग में जाएंगे उतना ही हमारे मन का टेंशन, मन का तनाव, टेंशन ऑफ माइंड कम होता है। इसीलिए ओम का चैंटिंग ऊपर से नहीं, ऊपर से श्वास लिया हृदय तक और फिर चैंटिंग कर लिया, नहीं। ओम का चैंटिंग हम जब भी करें गहराई में जाके करें, डीप ब्रीदिंग हो, जो नाभि तक हमारा ब्रीदिंग हो, और वहां से फिर हमारा जब चैंटिंग हो तो फिर ओम के चैंटिंग का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अदरवाइज आधी अधूरी ब्रीदिंग और फिर चैंटिंग करें, हम प्रणव ध्वनि करें, तो उससे हमारा बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं किसी की ब्लड प्रेशर हाई हो, किसी की ब्लड प्रेशर लो हो, उन दोनों का बैलेंस हमें ओम का डीप चैंटिंग करने से हो जाता है। जैसे डीप ब्रीदिंग किया, श्वास लिया, नाभि तक श्वास गया, नाभि के भी 2 इंच नीचे तक गया हमारा ब्रीदिंग, 3 इंच नीचे तक गया, तो वहां से जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र से ब्रीदिंग होगा, वो ब्रीदिंग का जब एक्सेलेशन थ्रू ओम चैंटिंग यानी ओम का जप करते हुए ओ, यानी ओम का चैंटिंग करते हुए श्वास बाहर जा रही है, श्वास को हम धक्का दे रहे हैं पॉजिटिवली, कार्बन डाइऑक्साइड को पॉजिटिवली हम आउट ऑफ द बॉडी कर रहे हैं, तो वो जो हमारा सुख होगा शरीर को, वो सुख अप्रतिम होगा। फिर जो हमारा शरीर ऑक्सीजन लेगा, प्राण वायु लेगा, ऑटोमेटिकली, वो लेना नहीं है हमें बस डोनर बनो, निकालो, सफाई करो आप। प्राण यानी परमात्मा स्वयं हमारे 6000 जो हृदय और की जो छिद्र है, हमारे श्वास की जो छिद्र है, उन छिद्र में जब ऑक्सीजन जाएगा तो फिर वो सब प्रफुल्लित और एकदम आनंदमय का अनुभूति करेगा। सबसे बड़ी आज कारण है कि हमारा ब्रीदिंग का, हम साइंस ऑफ ब्रीदिंग को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा 4000 के आसपास जो ब्रीदिंग के जो छिद्र है, जो वो 4000 छिद्र बंद ही रहती है, और 2000 के आसपास वो छिद्रें जो श्वास के वो चालू रहती है, वो ओपन होती है। तो वो सारी प्रॉब्लम, उसके कारण हमारा जो हार्ट का ब्लॉकेज भी हो सकता है और होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स। इसलिए आप देखें आनापान सती में जो ध्यान करते हैं वो नाभि से होती है। आज एक प्रचलन हो गई है कि नाभि, पेट से ब्रीदिंग करो तो पेट बढ़ जाएगी, छाती से करो छाती बढ़नी चाहिए। छाती बढ़ेगी
तो फिर हमारा ब्रीदिंग भी छाती से ही होता है, फिर प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है, हमें तनाव मन का रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, मन बहुत चंचल होगा, टेंशन इन माइंड्स, मन में बहुत प्रकार के तनाव आ जाएंगी, बहुत सारे विचार आ जाएंगी। आज सुसाइड का एक ये भी कारण है, लोगों को इतनी तनाव आ जाती है क्योंकि वो सुसाइड कर लेते हैं। इसीलिए तीन हमारा केंद्र है शरीर का, एक ब्रेन का केंद्र है, एक हृदय का केंद्र, हार्ट का केंद्र है, और तीसरा हमारा नाभि का केंद्र है। केवल ब्रेन में रहने वाला व्यक्ति तार्किक हो जाता है, किसी का सुनता नहीं, तानाशाह टाइप की रवैया हो जाती है। फिर क्या होता है, दूसरे का न सुनना, अपना ही करना, दूसरे का न सुनना, दूसरे पर हुक्म करना, ऑर्डर्स। तो ये हमारा टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि हमारे अकॉर्डिंग संसार चले, हम संसार के अकॉर्डिंग ना चले। तो ये भी एक टेंशन इन माइंड्स, हमारे मन का एक प्रकार का बीमारी हो जाता है, तनाव हो जाता है, जिसको आगे बढ़ते हुए हाइपरटेंशन का रूप ले लेता है, और फिर ये बहुत घातक बीमारी हो जाती है। दूसरा, हमें कोशिश करना चाहिए कि हार्ट पर हम आए, हार्ट हृदय केंद्र पर आए। हार्ट और ब्रेन का कॉम्बिनेशन नहीं होने के कारण आज संबंध में बिखराव आ रही है, पारिवारिक संबंध टूट रही है, सामाजिक संबंध में बिखराव आ रही है, क्योंकि हृदय का यदि हार्ट का ब्रेन से, यदि मस्तिष्क से कम्युनिकेशन नहीं हो तो हम ठीक तरह से नहीं मैनेजमेंट कर सकते हैं कोई भी चीज़ का, ना रिलेशन का, ना इमोशन का, ना अपने मैनेजमेंट का। इसलिए थ्रू हार्ट माइंड होना चाहिए, थ्रू माइंड हार्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो हमारा जीवन शांति में चलता है। पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिस ऑफ लाइफ चाहिए तो हार्ट का योग होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे तार्किक लोग हृदय पर पहुंच नहीं पाते, बहुत बुद्धिजीवी हो फिर सुनते नहीं, सुनाते हैं, तो फिर हार्ट तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है, जिसके कारण उन्हें भी तनाव हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो सकती है। क्योंकि मन के कारण हम ज़्यादा समय अपने ब्रेन में रहें, ज़्यादा समय हम चंचल रहे, थॉट्स, बॉम्बार्डिंग ऑफ थॉट्स हो, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हृदय का हम सुनते नहीं, हृदय का करते नहीं, और हृदय से भी गहरी है, हृदय से भी गहराई है, वो हमारा नाभि का केंद्र है। क्योंकि हम 9 महीना अपने माँ के गर्भ में नाभि में रहे, जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तो नाभि से ही हमारा ब्रीदिंग होता था, सारा कुछ होता था। तो नाभि और भी डीप केंद्र है, और भी गहरी केंद्र है नाभि। यदि हम नाभि केंद्र पर रहें तो फिर वहां से फिर हमारा जो ब्रीदिंग का है वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तो नाभि केंद्र हमारा एक्टिव होता है। हार्ट केंद्र वाले का जो है या ब्रेन ब्रीदिंग छोटी हो रही है, हार्ट तक ही हो रही है, उनका डीप स्लीप, साउंड स्लीप नहीं होता है। यदि नाभि केंद्र पर हम चले जाए तो फिर वहां से जो हमारी ब्रीदिंग, लंबी ब्रीदिंग होगी, डीप ब्रीदिंग होगी, उसका प्रभाव हमारे मन को शांत रखेगा। हम बहुत कम समय में 6, 7, 8 घंटे की नींद 4 से 5 घंटे में पूरी हो जाएगी, और 8 घंटे की निद्रा से 4 से 5 घंटे की निद्रा बहुत फ्रेश होगा, ताजी फीलिंग्स होगी, क्योंकि गहरी श्वास की प्रक्रिया क्रिया हो रही है वहां पे। इसलिए आज हृदय अपने चेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ब्रेस्ट का भी प्रॉब्लम आ रही है, बीमारियां हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है। इसलिए डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए। स्लो ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग जितनी होगी उतना हमारा मन शांत होगा,
और पूरे शरीर पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, प्रभाव पड़ेगा। और जितना पॉजिटिव हम होंगे, थॉट्स कम होगा हमारा। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, मन चंचल हो जाता है, व्याकुलता सी आने लगती है। ये सारी समस्याएं डीप ब्रीदिंग यदि हमारी हो तो ठीक हो जाती है। और हमें श्वास को छोड़ते समय ध्यान को लगानी है। अपने आप श्वास आ जाती है, लेना नहीं पड़ेगा। जो अपने आप नेचुरल ब्रीदिंग हो, वो परमात्मा स्वयं प्राण बन के हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को ऊर्जा देता है, भोजन देता है। ब्रीदिंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन मेगा ब्रह्मांड, बड़ी ब्रह्मांड से इस छोटी शरीर रूपी ब्रह्मांड को तरोताजा और ऊर्जावान बनाती है, एनर्जेटिक करती है। इसलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जिम हो या कहीं जा रहे हैं, चेस्ट बना रहे हैं बहुत, और ब्रीदिंग आपकी सही नहीं हो रही है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होगा। आज युवाओं को भी बहुत सी टेंशन्स हो रही है, इसीलिए नशा में गिर रहे हैं, नशा में बहुत सारा ड्रग्स एडिक्शंस हो रही है। इन सब का कारण है कि हमारा सेल्स रिचार्ज नहीं हो रहा है। इसलिए डीप ब्रीदिंग का जो सुपर केंद्र है, सेंटर है, वो हमारा नाभि पटल है। नाभि से 2 से 3 इंच नीचे हमारा सेंटर है, जिसको जापानीज भाषा में तांडेन कही गई है। वहां से यदि हमने ब्रीदिंग किया तो हमारा पूरा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को पीस ऑफ माइंड एंड ब्लिस ऑफ लाइफ, मन की शांति, आनंदित जीवन प्रदान करता है। इसलिए इस साइंस ऑफ ब्रीदिंग को हमें समझना चाहिए और किसी सक्षम या एक्सपर्ट हो उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द प्राणायाम। प्राणायाम का ये ट्रेनिंग है। प्राण की शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही ब्रह्मांड का हमारे ऊपर सपोर्ट होगा। और जितना डीप ब्रीदिंग हमारा होगा, गहरी श्वास होगी, उतना ही शरीर में एक फैलाव सा होता है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारा एनर्जेटिक फील करता है, ऊर्जान्वित महसूस करता है, और शरीर हमारा मानो आनंद से झूमता हो, जैसे बसंत आ गई हो जीवन में। हर क्षण हमारा आनंद में होता है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड का सपोर्ट होता है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलके ये शरीर रूपी ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसलिए इन सबको यदि प्रॉपर फूड मिले, फूड इज ऑक्सीजन, फूड है हमारा। यदि प्रॉपर फूड मिले, प्रॉपर प्राण शक्ति शरीर को मिले, तो ये सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो शरीर का है वो हमारा शरीर में खुश रहेंगे, और उसी से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। पूरा शरीर हमारा आनंदित होगा, और फिर जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। केवल हैप्पीनेस करने से हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। दिस इज द साइंस ऑफ द बॉडी एंड ब्रीदिंग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो फिर वो सारा कुछ संभव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए साइंस ऑफ ब्रीदिंग को हम समझे, और फिर वहां से हम अपने लाइफ को ब्लिस एंड पीस की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समय हमें मॉर्निंग में निकालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे, मॉर्निंग 6 o'clock से पहले तक होती है, जब ओजोनोस्फीयर नीचे आ जाता है कूल डाउन होकर के, जिसको O3 ऑक्सीजन 3 कहते हैं, यानी ऑक्सीजन का भंडारण होता है। उस समय यदि हम साइंस ऑफ ब्रीदिंग को फॉलो करें तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें नींद से पहले, सोने से पहले साइंस ऑफ ब्रीदिंग, यानी हम ये श्वास के विज्ञान का यूज करें,
और ह्यूज मात्रा में जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का प्राण का संचार होने लगे और फिर हम उसे रेगुलेट करके सोए, नींद ले, तो फिर हमारा नींद 4 to 5 आवर्स, 5 घंटे में, 4 घंटे से 5 घंटे में डीप स्लीप होगी, नींद पूरा हो जाएगा। और फिर हम जब उठेंगे, उस समय उठने के बाद भी फिर हम साइंस ऑफ ब्रीदिंग को यूज करें और हम डीप एंड साउंड ब्रीदिंग जो होगा हमारा, गहरी श्वास, और उस समय श्वास के माध्यम से हम यूनिवर्स के एक एक मॉलिक्यूल्स तक पहुंच सकते हैं और परमाणु रूपी परमात्मा का अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए जितनी डीप और स्लो और साउंड ब्रीदिंग होगी, उतना ही हम इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को अपने सूक्ष्म दृष्टि से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए प्लीज साइंस ऑफ ब्रीदिंग का आप प्रयोग करें, टू यूज साइंस ऑफ ब्रीदिंग एंड यूज क्वांटिटी में हम प्राण शक्ति को का यूज करें, जो भंडारण है, इट इज इनफाइनाइट, हर जगह है ऑक्सीजन, उसका उपयोग करें शरीर में और अपने जीवन को हम स्वस्थ, हेल्दी लाइफ, वेल्दी लाइफ और ब्लिसफुल लाइफ हम करें। जय जय रघुवीर। ओम नमः शिवाय।